हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं में दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगे, किस देश के सहयोग से लगे। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगा, उनकी जरूरत क्यों पड़ी। पंचवर्षीय योजना बताऊंगा आज आपको तीन। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आजकल यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखे होंगे एग्जाम पिछले, आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो यदि अच्छी लगती है आपको तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दो वीडियो आपने देख ली होगी। जिस भाई ने वीडियो नहीं देखी कृपया देख ले। मैंने जितनी 12 पंचवर्षीय योजना हुई अपने देश में, उनका कार्यकाल किस मॉडल पर आधारित थी, और एक वीडियो मैंने आपको बताया जो पंचवर्षीय योजना में जो योजना अवकाश रहा उसका क्या कारण रहा। उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तीन पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी और तीसरी। तीन पंचवर्षीय योजना एक साथ आपकी इस वीडियो में खत्म हो जाएंगी। कराने को तो आप कुछ भी, मैं कितना भी करा दूं, लेकिन आपको पढ़ना वही होगा जो एग्जाम में आने की संभावना पूरी हो। ध्यान से इस वीडियो को देखिए आप, बहुत अच्छी वीडियो होगी। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर फोकस रखा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर फोकस रखा गया था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना पर किस चीज पर फोकस था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी अपनी, इस पर फोकस था कृषि पर। कृषि, आपको यह भी बताऊंगा कृषि पर फोकस क्यों रखा गया। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी अपनी 1956 से लेकर 1961 तक, इसमें जो फोकस रखा गया भारी उद्योग। और जो तीसरी अपनी पंचवर्षीय योजना, इस पर रखा गया था फोकस खाद्यान्न पर। खाद्यान्न, कृषि व आप सिंचाई बोल सकते हो, सिंचाई। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर और सिंचाई पर फोकस क्यों रखा गया। पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक। हमारा देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में। तो यदि आपको सामान्य सी बात बताऊं, जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम खाद्यान्न की, कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा कमी थी। लगभग 17 मिलियन टन, आप लिख नोट भी कर सकते हो, 17 मिलियन टन ही हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध था। खाद्यान्न कम उपलब्ध था, इस वजह से ज्यादा महत्व किस चीज पर देना होगा, कृषि पर। और सबसे बड़ी दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश की जनसंख्या उस टाइम भी बहुत थी, वर्तमान में 140 करोड़। तो ज्यादा जनसंख्या को देखते हुए खाने की ज्यादा जरूरत थी, खाद्यान्न की, तो इसीलिए ज्यादा फोकस दिया गया कृषि और सिंचाई पर। यह बात बताया मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना की। यदि मैं आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात बताऊं, भारी उद्योग। भारी उद्योग की जरूरत क्यों और उसका फोकस क्यों डाला गया। इसमें मैं आपको बताऊं, भारी उद्योग इसलिए कि देश में यदि उद्योग लगेंगे तो बड़ी सामान्य सी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा। और देश की, जब ये उद्योग में उत्पादन शुरू होगा, आयात निर्यात होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था भी डेवलप होगी, अच्छी होगी। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस दिया गया भारी उद्योग पर। यदि बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें जो फोकस डाला गया वो है खाद्यान्न पर। खाद्यान्न में किस लिए, खाद्यान्न में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इस पंचवर्षीय योजना में एक भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उस कृषि विश्वविद्यालय का कार्य वर्तमान में मैं आपको बता दूं, पंतनगर यूनिवर्सिटी जो पंतनगर विश्वविद्यालय रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में ये विश्वविद्यालय स्थित है। 1960 में इसकी स्थापना, 17 नवंबर 1960 में उसकी स्थापना की गई। इसमें नई नई किस्म के बीज, उत्तम किस्म के बीज, नई प्रणाली, क्योंकि नए बीज, यदि बीज अच्छे होंगे तो उत्पादन भी देश में अच्छा होगा। यदि गेहूं कम निकलते हैं, खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी खाने के लिए। पहले क्या हुआ, कृषि पर फोकस तो डाल दिया, लेकिन कृषि हो भी रही थी, लेकिन अच्छे किस्म के बीज ना होने की वजह से अच्छी पैदावार हमें नहीं मिल रही थी। तो पंतनगर विश्वविद्यालय ने क्या किया,
अच्छी नई नई किस्म के जो बीज उत्पादित किए और जो किसानों तक पहुंचाए। उससे क्या हुआ, जब किसी खेत में यदि 2 क्विंटल गेहूं निकलते तो 4 क्विंटल निकले, यानी उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक, तो यहां तक आप समझिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि व सिंचाई पर फोकस, दूसरी भारी उद्योग और तीसरी खाद्यान्न पर स्थिति। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में और अन्य क्या क्या कार्य हुए। अब देखिए इसमें पहला कार्य यदि आपको बताऊं, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में किस चीज की स्थापना हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा, एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। लेकिन आपको इसमें आपको एक चीज बताऊंगा, जो ये है अपना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक किसे माना गया, आप इसे नोट कर सकते हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक थे, जनक इसके एस.के. डे, एस.के. डे को इनका जनक माना गया। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरी यदि हम बात करें इसमें किस चीज की, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताओ, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब हुई? 1955, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक, प्रथम पंचवर्षीय योजना में एसबीआई 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज कर गया और एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। तीसरा पॉइंट आपको बताओ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में समेकित बाल विकास योजना, कौन सी? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जो यह था, वर्ल्ड का प्रथम देश परिवार नियोजन अपनाने वाला अपना इंडिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या? परिवार नियोजन, लिख लीजिए आप, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश भारत, यह भी अपना प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल था। ठीक, यदि हम अब बात करते हैं अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें मैंने आपको बताया भारी उद्योग। एक चीज और आपको बता दूं, जितनी भी पंचवर्षीय योजना मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया इनके मॉडल, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्डी मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, तो मैंने वो फैक्ट आपको इससे पहले वीडियो में करा चुका है, जिस भाई ने ना देखी हो देख सकते हो, जरूर देख लीजिएगा। कभी आप फिर बोलो कि वीडियो में इनके मॉडल तो नहीं कराए, ऑलरेडी पहले ही करा दिए। अब देखते हैं इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो फोकस दिया गया था भारी उद्योग। भारी उद्योग पर जब फोकस दिया गया तो 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए देश के अंदर। कौन कौन से? देखिए आप, नंबर 1 दुर्गापुर, नंबर 2 भिलाई और नंबर 3 राउरकेला। ये 3 बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। एक यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये प्लांट वर्तमान में कहां स्थित है, और एक सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बात, किस देश के सहयोग से लगाए गए थे। अब देखिए, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट अपना पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा, वर्तमान में यही यहां स्थित है। यदि मैं बात करूं दुर्गापुर स्टील प्लांट की, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था भाई, ब्रिटेन। और भिलाई ये लगाया गया था रूस के सहयोग से, रूस। और राउरकेला जर्मनी। 3 बड़े उद्योग लगाए गए, बड़े कारखाने, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। उद्योग मैंने आपको बताया क्यों जरूरत पड़ी, एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी बात देश की अर्थव्यवस्था में डेवलप होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वहां पर उद्योगों का होना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना मैंने आपको ये तो बता दिया। एक बात करते हैं आपको, एलआईसी की स्थापना 1956। एलआईसी कब? 1956। और ये देखिए एलआईसी 1956, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई।
यदि एक चीज और आप नोट कर सकते हो, खादी खादी ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 और विभाग 1957 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक। और एक सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे पहला आईएम में, भारत का सबसे पहला आईआईएम में, ठीक है, ये कहां बना? कोलकाता, 1961 में लगाया गया। यदि हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरी पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया फोकस किस चीज पर था? खाद्यान्न पर। जब खाद्यान्न पर फोकस होगा तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के नाम से थी, वर्तमान में इसका क्या नाम है वो सब आपको बताऊंगा। तो इसका क्या नाम था वर्तमान में? इसका नाम बताऊं आपको, और कब बनाया और इसका नाम कब रखा गया बताऊंगा। सबसे पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या हम कह सकते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था 1960, 17 नवंबर 1960। इसका वर्तमान नाम इसका गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। कब रखा गया इसका नाम? 1972, याद रख लीजिए। वर्ष 1972 में इसका नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय हो गया था। यह हो गई खाद्यान्न की बात। पंतनगर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय 1972 में नई उत्तम प्रजाति के जो बीज इसने किसानों तक वितरित किए और देश में अच्छा उत्पादन, दुगना उत्पादन एकदम से हो गया था। इसलिए इसकी यूनिवर्सिटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने देश में रही। एक दूसरी बात है, यदि आपको बताओ इस पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योग लगाए, 3 इस्पात कारखाने मैंने आपको बता दिए। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1 इस्पात कारखाना और लगाया गया था, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। किसके सहयोग से? रूस, ये रूस के सहयोग से लगाया गया। और वर्तमान झारखंड। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1962 भारत चीन युद्ध, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही, कार्यकाल में ही 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 कौन सा? भारत पाकिस्तान युद्ध। और उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ताशकंद समझौता भी बताया था। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना थी, तीनों, प्रथम, दूसरी और तीसरी। पूरी इकोनॉमिक्स आपको बहुत सीधे क्रम वाइज 0 से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल तक पूरी कराऊंगा। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आप कर सकते हो। ठीक। जय हिंद, जय भारत।